भाई सजना 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 सवर सजना सजना कह रही हूँ। सजना सवरना भी जरूरी है भाई। भैया घर के काम के साथ साथ सजना जरूरी है भाई। कोई नहीं कहेगा तुम्हें सजने के लिए। वो दिन चले गए जब मम्मी पापा बोलते थे बेटी कंघी कर लो, बेटी थोड़ा सज लो संवर लो, लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। वो दिन निकल गए। अब तो खुद ही करना है सारे काम यार। जब लाइफ में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता ना तो भी मज़ा नहीं आता। जब कोई रोके टोके मज़ा आता है। हाँ भैया मेरी मम्मी ने बोला है ढंग से कंघी कर लो, ढंग से बाल बालो। और किट्टू बैठी हुई है दोस्तों मेरे साथ, और मैं पता है क्या कर रही हूँ, लिपस्टिक लगा रही हूँ, लिपस्टिक। और घर के काम कर रही हूँ यार, मजाक नहीं। देख लो पहला नवरात्रा और घर के काम। कितनी सारी भिंडी, ये देखो भिंडी, भिंडी काट रही हूँ। भिंडी काम काम कर रही हूँ भैया। काम करना भी ज़रूरी है। अब अलग से तो मैं टाइम निकाल के कर नहीं सकती भाई ये काम। ये सोच रहे हो कि भी तुम लोग की भी मैं अलग से बैठूँ और वीडियो ऐसे मैं खाली बैठे बैठे बना लूँ, तो वो तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो अपने घर के सारे काम खुद करने होते हैं। ये देखो मैं भिंडी काट रही हूँ। और अब जो है नवरात्रा है पहला, तो भिंडी बनेगी भरवा, बिना प्याज के भिंडी आप भरवा बना सकते हो। और लेडी फिंगर है ये। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको बता रही हूँ कि ये लेडी फिंगर है। और मेरे को स्पीड से करना है काम, क्योंकि आपको पता ही है अपने काम आपको पूरे करने चाहिए। क्योंकि ना पता है क्या, अगर आपके अपने काम पूरे होंगे ना तो कोई आपके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता। ऐसा किसी को मौका ही मत दो शिकायत का। अभी देखो किट्टू गई थी नीचे खाना खाने के बाद, और फिर अपना फ्रेश होके घूम के वॉक करके ऊपर आ गई। कुत्ते से सीखो यार ज़िंदगी कैसे जीनी है। अगर कुत्ते को कोई परेशान ना करे ना तो इन्हें कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। मैं तो डॉग्स की हेल्प करती हूँ, इसीलिए मेरे जो टॉपिक हैं, मेरी जो बातें हैं, उनमें डॉग आ ही जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं हमारे साथ। मुझे 5 साल हो गए हैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हुए, लेकिन किसी ने भी मुझे समझा नहीं। देख लो कितने निष्ठुर लोग हो यार तुम लोग, निष्ठुर हो निष्ठुर। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी औरतें हैं जो कि अपने पति को मारती हैं, अपने पति को परेशान करती हैं। ऐसा मत करो, सच कह रही हूँ, मत करो ऐसा। आप चाहे लेडीज़ हो चाहे आप जेंट्स हो, मारो मत। मारना बहुत बुरी बात है, सबसे गंदी बात है मारना। किसी को परेशान करना बहुत ज़्यादा गंदी बात होती है ये। तो हम गंदी बात नहीं करेंगे, और हम करते हैं डॉग्स की हेल्प। और खाना कुकिंग का भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और आज मैंने नहीं किया। बस मैं भिंडी काट रही हूँ यार, अभी जल्दी जल्दी बस भिंडी काट लूँ और काट के इसको चीरा लगाऊंगी। ये देखो मैं चीरा भी लगा रही हूँ। चीरा लगा के मैं इसके सीड भी निकाल रही हूँ, क्योंकि ना मुझे नहीं पसंद, जब मैं खाना बनाती हूँ तो खाने में ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि भिंडी में ना सीड ना हो। तो मैं उसको चीरा लगा के, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने इस तरह से इसको चीरा लगा दिया, और इसके अंदर से मैं सीड अभी निकाल दूँगी। जो बहुत ज़्यादा पके हुए सीड होते हैं ना उनको बाहर निकालना है, जो बहुत ज़्यादा पके हुए सीड होते हैं। तो किसी को हमसे बात करनी है तो आप आ सकते हो। लाइव नहीं आई मैं, लाइव आती हूँ तो पता नहीं कैसे वो मुझे समझ में ही नहीं आता। एक तो लाइव में कोई आता नहीं है, जुड़ता ही नहीं है कोई। और लाइव करती हूँ फिर उसके बाद उसी में खुद ही ना एक ना शॉट अपने आप ही बन जाता है लाइव का, और उसमें ना जैसे ताला लगा हुआ होता है ना, इस तरह का ना लॉक लगा हुआ आ जाता है। मुझे इतना सिस्टम का मालूम नहीं है यार, सेटिंग्स का। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि एआई। और एक वीडियो मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में डाला, मेरे से गलती से ना बटन दब गया। हाँ तो बटन दब गया तो गलती से, और जब मैंने बाद में पूरा वीडियो बनने के बाद जब मैंने अपलोड किया
तो मैंने देखा कि हाय ये क्या हो गया, तो बहुत मुझे अजीब लगा। मैंने कहा हाय राम, फिर भी मैंने उसको अपलोड कर दिया था। तो मैंने कहा अब ये वीडियो है 4-5 मिनट का, तो भाई समझने वाले तो समझ ही जाएंगे, जो लोग मुझे समझते हैं। ये देखो अब मोटे सीड है ना जैसे इसमें पका हुआ, तो इन सीड को निकालना पड़ेगा, एक भी सीड अंदर होना नहीं चाहिए। ये सारे सीड जो होते हैं ना, ये हार्मफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो भिंडी को साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, रेसिपी विद भिंडी और सब्जी भिंडी की। और अभी सारे त्यौहार आ चुके हैं, और मैं ना शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो बताना। मेरा ये एक ही चैनल है यूट्यूब पर, जिस पर मैं 5 साल से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे देखें, आप लोग बताएं मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं। आप लोग देखेंगे तो तभी तो बताएंगे कि वीडियो अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, बनाती हूँ, और मेरे पास दूसरा कोई फ़ोन है नहीं। और घर के किसी के भी फ़ोन से मैं वीडियो नहीं देखती, और इसी से वीडियो बनाती हूँ और इसी से मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। एक बार पता है क्या हुआ, जब ना मैं बाहर ना, जब मैं जॉब करती थी ना, पहले की बता रही हूँ बात, तो ना पता है क्या हुआ, 2 लड़कों ने ना, मुझे पता ही नहीं चला, मेरी ना रैकी मतलब कि जिसको वॉच करते हैं ना, इस तरह से किया। कम से कम आपको मैं बता रही हूँ 8-7 साल पहले, 7 साल तो हो ही गए होंगे, 7 साल पहले, लॉकडाउन से पहले की बात है, जब मैंने ये व्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं की थी। तो पता है क्या किया उन लड़कों ने, स्कूटी पे थे वो, और ना मैं गई थी मंदिर शाम को, तो 7-7:30-8 बजे का टाइम था। तो जैसे मैं, अपना फ़ोन भी था मेरे पास तब, और मैंने अपने फ़ोन पे बात करी। फ़ोन पे बात करने के बाद मैंने फ़ोन को ना अपने बैग में रखा, और जब मैंने फ़ोन को अपने बैग में रखा, मुझे नहीं पता था वो लड़के मुझे देख रहे हैं। मैंने फ़ोन अपने बैग में रखा, बैग में रख के उसके बाद मैं अपने शूज़ पहने, और मैं अपना बूट पहन के अपने, मैं मंदिर से बाहर आई। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आई और अपने घर की तरफ आने लगी, तो मैं ऑफिस से छुट्टी होने के बाद गई थी मंदिर। और घर से बाहर जब आने लगी, वहाँ से मंदिर से बाहर जब आई, ऑन रोड जब आने लगी, साइड साइड पे चलती जा रही हूँ, वहाँ पे नर्सिंग होम भी थे, साइड साइड पे मैं चल रही हूँ। तो जो 2 लड़के मुझे देख रहे थे ना मंदिर के अंदर कि मैंने फ़ोन कहाँ रखा, मैंने फ़ोन बैग में रखा था, तो उन्होंने देख लिया कि मैंने फ़ोन बैग में रखा है। और वो स्कूटी पे धीरे धीरे स्कूटी चला के, आपने देखा होगा स्कूटी ना बहुत धीरे धीरे चलाई उन्होंने, और उसमें से ना, स्कूटी में से आवाज़ भी नहीं आ रही थी, थे वो स्कूटी पे ही। तो उन्होंने पता है क्या किया, मेरा जो बैग था ना, वो, मैं अकेली थी, तो उन्होंने क्या किया, मेरा बैग छीन के भाग गए। क्योंकि उन्होंने मंदिर में देख लिया था कि मैंने फ़ोन जो है बैग में रखा है, और उन्होंने मेरा पूरा बैग ही छीन लिया। सोचो जरा। और फिर मैंने कंप्लेन भी की, पुलिस थाने भी गई, पुलिस स्टेशन भी गई, थाने गई, और मैंने उनकी कंप्लेन भी की। लेकिन मैंने रास्ते में भी हेल्प मांगी, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, चीखी, मेरा फ़ोन लेके भाग गए लड़के, मेरा फ़ोन लेके भाग गए। लेकिन वो स्कूटी पे थे, 1 सेकंड में गायब हो गए लड़के। कम से कम 22-25 साल के लड़के थे वो। मैं इतना चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। तो दुनिया ऐसी है कि वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। और रिपोर्ट करने के बाद भी मेरा फ़ोन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि फ़ोन जैसी चीज़ें ना मिलती नहीं है वापस, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। जब एक बार वो फ़ोन आपका गया ना, तो फिर गया, कोई नहीं देता आपको आपका फ़ोन वापस। और आईफोन तो कोई बिल्कुल भी नहीं देगा। लाख लाख, 2-2 लाख के, 3-3 लाख के फ़ोन आ रहे हैं आजकल। तो इसीलिए
मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि भी होता क्या है। हम लोग गलती करते नहीं, कई बार क्या होता है सामने वाले की इस तरह की हरकतों की वजह से फिर घर वाले भी बोलते हैं कि क्या ज़रूरत थी फ़ोन लेके जाने की, ये वो। तब तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, तो बहुत मुझे डांट भी पड़ी घर से, और मेरे हाथ में भी चोट लग गई, क्योंकि ना उन्होंने जब मेरे से मेरा बैग छीना, बैग मेरे हाथ में था, तो बैग जब उन्होंने छीना ना, तो इतनी ज़ोर से उन्होंने मेरा बैग छीना कि मेरी उंगली में लग गई चोट। उंगली एकदम से मेरी मुड़ गई, झटके से उन्होंने खींचा मेरा बैग और वो भाग गए। समझ रहे हो आप? तो इस तरह की हरकतें लोग करते हैं और लोग आपसे जलते हैं यार, आपको चैन से जीने नहीं देते लोग, आपको ना जानबूझ के गड्ढे में गिराते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर वो मेरा फ़ोन नहीं छीनते तो क्या उनका चला जाता? मुझे ये बताओ, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरा पूरा बैग ही छीन लिया, क्योंकि मैंने फ़ोन बैग में रखा था, वो बैग छीन के भाग गई। मेरी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए ना लड़कियों को, लड़कों को, मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। दुनिया बहुत गंदी है, बहुत कम ही लोग आपको अच्छे मिलेंगे, बाकी तो कोई अच्छा नहीं है। लोग आपसे जलते हैं, जलने वालों को तो कम से कम क्या कहूँ मैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा नया फ़ोन था वो, पता है, अभी मैंने वो फ़ोन 12,000 का फ़ोन ख़रीदा था, और उस टाइम बता रही हूँ मैं आपको, इतना महंगा था उस टाइम भी मेरा ये फ़ोन। तो मुझे बहुत दुख हुआ, उन्होंने मेरा फ़ोन छीना, मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई कि उन्होंने मेरा फ़ोन क्यों छीना। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा फ़ोन छीना, मेरा बैग छीन के भाग गए। मेरे बैग में मेरा फ़ोन था, मैं चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। कोई नहीं किसी की मदद करता, पता है आपको। आप ये भूल जाओ कि आपकी कोई मदद करेगा, अपनी मदद आपको खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप अकेले हो तो, मैं तो अकेली हूँ, अकेली थी उस टाइम भी, मैं अकेली थी, सड़क पर भी मैं अकेली थी, और मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि मेरे वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहे हैं। हर कोई यहाँ पे ना सब्सक्राइबर को ख़रीद रहा है। मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब ओरिजिनल है। मुझे अपने सभी लोगों से प्यार है, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं। लाइक तो कोई करता नहीं है, खैर एक ही लाइक आता है, शायद वो नरेंद्र सिंह जी करते हैं, बाकी कोई लाइक नहीं करता। तो अच्छा है, नहीं करते कोई बात नहीं, आपके पास लाइक है नहीं देने के लिए, तो आप क्या दोगे? ये भी तो चीज़ है ना। आप लाइक करते नहीं हो किसी को तो कैसे करोगे? आपकी नेचर में नहीं है, सीधी बात है भाई। हम तो बिल्कुल सीधे तरीके से चलते हैं, तो हमारा ये हाल है, हमारे चैनल का ये हाल हो गया। और मैं कुकिंग का भी काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, डेली खाना बनाती हूँ, और इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। कल रात को मैंने दाल बनाई थी, येलो दाल और चावल बनाए थे, बहुत टेस्टी, और बिल्कुल ज़रा सी दाल बची हुई है। नरेंद्र सिंह जी कहेंगे कि हाँ आशु के पास तो दाल सब्जी हमेशा थोड़ी सी बचती, क्या करूँ, ख़त्म हो गई। और टिफ़िन भी बनाना होता है सुबह मॉर्निंग में, बहुत सारे काम होते हैं, एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी, क्योंकि ना भरवा भिंडी में ना प्याज नहीं डलेंगे, और अभी देखिए इस टाइम कोई नहीं है। अगर कोई घर पे होता तो टीवी चलता, तो फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती, वीडियो नहीं बना पाती। अभी क्या है, घर पे कोई है नहीं, टीवी नहीं चल रहा, और एडिटिंग मैं नहीं करती हूँ, हाथ के हाथ बात करती हूँ सीधे सीधे तरीके से। और ये देखिए मैं इस तरह से भिंडी को कट कर रही हूँ। मेरे सोना जाने दो ना, पास आओ ना, जाने दो ना, पास आओ ना, छूना छूना मुझे, छूना छूना देखो, छूना। पुराने गाने अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, पुराने वाले गाने बहुत अच्छे होते हैं। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो,
अपनी चीज़ें संभाल के रखा करो मेरी जान। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मेरे दिल से न लो बदला जमाने भर की बातों का। ठहर जाओ सुनो मैं ठहर जाओ सुनो मैं चंद रातों का। चले जाना मुझे किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। आप लोगों ने सैयारा मूवी देखी है? मैंने तो कहा भी था घर में भी सबको कि सैयारा मूवी थिएटर पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना जब भी कोई नई मूवी आती है ना तो वो मूवी ना कुछ टाइम बाद जब वो थिएटर पे लगती है फिर थिएटर से उतरती है सीधी आपके घर आ जाती है टीवी पर, है ना। तो इसीलिए ना इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सैयारा मूवी आपके टीवी पर आ गई होगी। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। उसमें सैयारा में आपने देखा वो लड़की, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो वाला सीन, जब वो लड़का सिगरेट पीता है तो वो लड़की भी सिगरेट पीने की वो करती है, एक्टिंग करती है, या सच में शायद वो बीड़ी ले लेती, बीड़ी होती है शायद वो। और वो उससे वो ले ले वो भी पीने की कोशिश करती है जब वो देखता है लड़का कि वो लड़की सिगरेट पीने की कोशिश कर रही है, वो भी पी रही है क्योंकि मैं पी रहा हूँ, तो इसीलिए फिर वो लड़का भी अपनी जो बीड़ी है वो फेंक देता है। बीड़ी होती है मेरे ख्याल से वो। और नशा तो किसी चीज़ का भी वो बुरा ही होता है। और आप लोग सब बिग बॉस भी देख रहे होगे, है ना। तो बिग बॉस में भी आप देखो कितनी अच्छी दोस्ती है शहबाज और उसकी अमाल की, कि शहबाज ने अमाल का नाम नहीं लिया। दोस्ती इसी तरह की होती है कि अगर आपने कह दिया, जता दिया, तो आप दोस्त किस काम के, फिर आप किसी काम के नहीं हो, आप बिल्कुल बेकार हो, आप एक अच्छे इंसान भी नहीं हो, क्योंकि आपने दोस्त की वो गद्दारी की है, चीटिंग की है दोस्त के साथ। तो इसीलिए आप दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि जब दोस्त की ज़रूरत है और दोस्त तब नहीं मिले तो, और दोस्त चीट करे, गद्दारी करे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन शहबाज ने देखो अपनी दोस्ती को बहुत अच्छी तरह से जय वीरू की तरह अपनी दोस्ती को कायम रखा, और उसने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला, और ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ऐसे होने चाहिए दोस्त, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। तानिया को आप देख लीजिए बिग बॉस में, और तानिया ने जो है वहाँ पे बताया भी है कि फ्लिपकार्ट में भी उसके शेयर हैं तानिया के। तो ऐसा क्या है, सब लोग जानना चाहते हैं, कंफ्यूज कर रही है तानिया सबको, क्लियर नहीं बताते हैं, लोग छुपाते हैं, उनको लगता है कहीं नज़र ना लग जाए। तो अंबानी है, अंबानी के भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे चल रहे हैं,
और काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो कि आज के डेट में वैसे भी ना कुछ इस तरह का ये है कि मत बताओ, कुछ भी मत बताओ है, इस तरह का फंडा होता है। और मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अभी आपने काफ़ी सारे उसमें मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो वगैरह देखे होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि अमीरों के साथ बैठो, अमीरों की तरह करो, अमीरों की तरह करो, है ना, दिखावा करो थोड़ा सा जैसे अमीर लोग करते हैं। अरे वो तो अमीर है यार, अमीरों के साथ बैठने के चक्कर में कई लोग अपना इतना कर्जा अपने सिर पे चढ़ा लेते हैं कि वो बर्बाद ही हो जाते हैं। और जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए उसमें से भी वो कम ही उनको मिल पाती हैं, क्योंकि वो काफ़ी कुछ अपना ख़त्म ही कर लेते हैं अमीरों के साथ बैठने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में। क्योंकि अमीरों का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि वो तो उनके पास तो पैसा होता है, उनकी तो चल रही होती है कंपनियाँ। लेकिन अगर हम किसी को वही ना, नकलची बंदर मत बनो, किसी की भी नकल उतारोगे तो नेचुरली आप किसी का गोरा देख के अपना काला नहीं फोड़ सकते माथा, सीधी बात है। तो ये कहावतें जो बनी हुई है ना, ये कहावतें सच है, झूठ नहीं है। किसी का गोरा देख करके आप अपना काला माथा फोड़ लोगे तो क्या आपका गोरा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। तो बहुत अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। बिग बॉस में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, और सीखो। और मैंने जो वीडियो सुबह मॉर्निंग में बनाया था टेरेस पर, उस पर मेरे से गलती से मेरे से बटन दब गया। फिर मेरा मन हुआ कि मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूं। फिर मैंने कहा नहीं यार, जो समझना चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे चेहरे को देखना चाहते हैं, तो नेचुरली वो ज़रूर देखेंगे। और मेरी जुल्फ़ें उड़ रही हैं हवा में, आपने देखा होगा। लेकिन मैंने क्या करूं, मैंने उसको अपलोड कर दिया। मेरे थंबनेल में थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं आता। मैं किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे ऐप का इस्तेमाल करना नहीं आता। एडिटिंग मैं नहीं करती हूँ, मैं हाथ के हाथ बोलती हूँ। क्योंकि ओरिजिनल यूनिक अमेजिंग वीडियो बनते हैं दोस्तों। हमें किसी की नकल नहीं उतारनी, नकलची बंदर हम नहीं बनते, किसी को कॉपी नहीं करते। तो यूनिक अमेजिंग ओरिजिनल वीडियो बनाती हूँ। और मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी, जिसमें से मैं निकाल दूँगी सारे सीड। और भिंडी जो है, कोई भी सब्ज़ी अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से देख के परचेज़ किया करो। आजकल काफ़ी सारी औरतें ना अग्रेसिव हो रही हैं, पता नहीं क्यों हो रही है, क्या उनके अंदर बीमारी घुस गई है। तो उनको ना डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत नहीं है उनको। क्योंकि आपने उन लोगों को ना, जो उनके हस्बैंड है ना, उन लोगों ने उनको खिला खिला के बिगाड़ दिया है। बीवी जो बोलती है पति उनको खिलाता है और फिर वो मार भी खाता है। तो उन्होंने कभी संघर्ष देखा नहीं है, उन्होंने कभी स्ट्रगल देखा नहीं है, स्ट्रगल होता क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक एक दाने की क्या वैल्यू है, एक एक भिंडी की क्या वैल्यू है, हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह से। मैं एक एक भिंडी अपने हाथों से चुन चुन के लाती हूँ, और बहुत मेहनत से मैं खाना बनाती हूँ, घर के काम करती हूँ सारे। पहले मैं जॉब करती थी, अभी मैं जॉब नहीं करती, मेरे पास बिल्कुल भी जॉब के लिए टाइम नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब से अर्निंग कर लूँगी तो मैं अपने डॉग्स की हेल्प कर पाऊँगी, लेकिन उनकी भी हेल्प प्रॉपर नहीं हो पा रही है। क्योंकि ना आप लोग हेल्प नहीं करते, है ना। काफ़ी सारे लोग तो यूट्यूब से ही पैसे ले लेते हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं उनसे ही पैसे मांग लेते हैं कि हमें पेटीएम कर दो, पेटीएम कर दो। तो मैं तो ऐसा भी नहीं करती। और काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइबर ख़रीदते हैं, कंटेंट बनाते हैं। और काफ़ी सारे लोग अमेजान के और फ्लिपकार्ट के और जोमेटो वगैरह के, स्विगी के, ये सारे के सारे ऐड करते हैं, इनका मटेरियल बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, और इसमें इनको कमीशन मिलती है और इनका पैसा बनता है। सेल डिपार्टमेंट में जिस तरह से होता है, फील्ड में जिस तरह से होता है, आपको पता ही है, मैंने बहुत काम किया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है। लेकिन बस वही है ना, नॉलेज मेरी धरी की धरी रह गई है। जब तक आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप नहीं शुरू कर देते तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी नॉलेज का। और अकेला बंदा क्या कर लेगा यार, ये तो सोचो, कब तक बंदा अकेले चल लेगा। पर मैं कोशिश करती रहती हूँ, मैं हार नहीं मानती। जलने वाले जलते रहते हैं मुझसे, और मैं कोशिश करती रहती हूँ और अपनी गलतियों से सीखती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, क्योंकि मैं गलती करना नहीं चाहती हूँ। मैं अब उसमें नहीं हूँ, पड़ाव में, कि मुझसे कोई गलती हो। मैं गलती अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ अब।
अब मैं गलती अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे मैं गलती अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। और अभी आपने देखा है डॉग्स के साथ कितना बुरा हो रहा है। टाटा साहब को आप जानते हैं, जो गाड़ियों के नेता हैं, अभिनेता हैं, टाटा साहब जो गाड़ियाँ बनाते हैं, है ना। तो टाटा मोटर्स यही है ना। तो वो भी डॉग से बहुत प्यार करते थे। जब वो गोवा गए तो उनके साथ एक प्यारा सा डॉगी आने लग गया उनकी गाड़ी के साथ ही। तो उन्होंने उसको अपनी कार में बिठा लिया, उसको भी उन्होंने अपने साथ ले लिया, उसका नाम उन्होंने गोवा रख दिया। टाटा साहब को बहुत बहुत सब लोग मिस करते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई मिस नहीं करता उनको। अगर मिस करते ना लोग अगर, तो टाटा साहब तो सिन्नी गिरेवाल से प्यार करते थे, पर वो शादी नहीं कर पाए। प्यार करते थे, दोस्ती थी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती। और यही तो मैं आपको कह रही हूँ, दोस्ती बहुत अच्छी होती है। दोस्ती में जताया या बताया नहीं जाता, दोस्ती में निभाया जाता है, किया जाता है अच्छा काम। दोस्ती में पंगे वो नहीं किया जाता, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे, मैं करोगे, जैसे बिग बॉस में उसने देखिए, उसने लड़की ने, अशनूर ने क्या किया उसके साथ, अभिषेक के साथ कितनी गद्दारी करी है उसने। उसने पहले तो उसको कहा कि हाँ तू चढ़ जा ऊपर चढ़ जा, और फिर उसके बाद बाहर आके, है ना, उससे बोल दिया कि मैंने उसको जिताने में उसको हेल्प की है। तो ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। आपने जता दिया तो आप अच्छे दोस्त नहीं हो, आपने इधर की उधर कर दी बात। तो जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को समझो, और मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। और ये कट गई है सारी मेरी भिंडी, और अब मैं बनाऊँगी भिंडी। भिंडी में भरूँगी चटपटा मसाला। और आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप कुकिंग के वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कुकिंग के वीडियो बनाऊंगी। कम से कम 10 कमेंट तो आने ही चाहिए यार, अब इतने भी बुरे नहीं हैं हम। मुझे मालूम है मुझे नहीं आती है सेटिंग करनी, तो क्या कर सकती हूँ। वीडियो तो ओरिजिनल है, ये भी तो समझो। वीडियो तो ओरिजिनल बना रही हूँ ना, किसी को कॉपी तो नहीं करती। जो भी कुछ है सच्चे ओरिजिनल यूनिक वीडियो बनाती हूँ। देसी प्यारी प्यारी भिंडी है, छोटी छोटी सी, ये देखिए कोई सीड नहीं है भिंडी में, बिना सीड के भिंडी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कोई सीड नहीं है इसके अंदर। तो जी वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, फुल वॉच कीजिए। डेली ब्लॉग बनाती हूँ मैं, डॉग्स की हेल्प करती हूँ, पूरी नहीं हो पाती है डॉग की हेल्प। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और किशी, मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो बताना मुझे ज़रूर। बाय। अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू।